हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें कथन दिया गया है। कथन है अम्लीय माध्यम में ब्यूट 1 इन पर जल का योगज ब्यूटेन 1 ओल देता है। और कारण दिया है अम्लीय माध्यम में जल की योगज अभिक्रिया प्राथमिक कार्बोनाइन के बनने के द्वारा आगे बढ़ती है। हमारे पास 5 विकल्प दिए हैं। पहला है दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प है कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। चौथा विकल्प है कथन गलत है परंतु कारण सत्य है। पांचवा विकल्प है दोनों कथन और कारण असत्य हैं। मुख्य अवधारणा। कथन में हमें एल्कीन की जल के साथ योगज अभिक्रिया के बारे में बताया है। हमें ब्यूट 1 इन दिया है। ब्यूट 1 इन होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूटीन होता है। और हमें बताया है कि ब्यूटीन का अम्लीय माध्यम में जल के साथ योगज अभिक्रिया करवानी है। जब अम्लीय माध्यम में जल के साथ योगज अभिक्रिया करवाई जाती है तो जल का अणु H+ आयन के साथ जुड़ करके H3O धनात्मक आयन बना लेता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही होने के कारण यह द्विबंध पर आक्रमण करता है। जल के अणु के द्वारा अम्लीय माध्यम में द्विआबंध पर आक्रमण किया जाता है जिससे कार्बोनाइन का निर्माण होता है और ऐसा कार्बोनाइन बनता है जो कि अधिक स्थायी होता है। परिणाम स्वरूप एक द्वितीयक कार्बोनाइन का निर्माण होता है जो कि अधिक स्थायी होता है क्योंकि द्वितीयक कार्बोनाइन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इस वजह से यह अधिक स्थायी होता है। द्वितीयक कार्बोनाइन पर जल के अणु का योग होता है जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन कार्बोनाइन पर जुड़ता है जिससे CH3 CH2 CHOH CH3 एक अल्कोहल का निर्माण होता है जिसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल। अब हम कथन देखते हैं। कथन में कहा है कि अम्लीय माध्यम में ब्यूट 1 इन पर जल का योगज ब्यूटेन 1 ओल देता है। तो हमारा कथन असत्य है। कथन क्या होगा? असत्य। और कारण में दिया है कि अम्लीय माध्यम में जल की योगज अभिक्रिया प्राथमिक कार्बोनाइन के बनने के द्वारा आगे बढ़ती है, जबकि हमने अभिक्रिया में देखा है कि अभिक्रिया के दौरान 2 डिग्री कार्बोनाइन बनता है यानी कि द्वितीयक कार्बोनाइन बनता है। तो हमारा कारण भी यहाँ पे क्या है? असत्य है। तो विकल्प ई में हमें दिया है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, अर्थात कथन और कारण दोनों असत्य हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा ई। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।